स्मूथनिंग के बाद क्या जा रहा है पीएच लेवल 8 to 10 और न्यूट्रलाइजर से वापस कहाँ जा रहा है, 4 पे आ जाता है। ठीक है। पर कुछ लोग न्यूट्रलाइजर इग्नोर ही कर देते हैं, लगाते ही नहीं सर। ये सोचते हैं भाई हेयर तो स्ट्रेट हो गए हमारे, ठीक है, मतलब प्रॉपर स्ट्रेट तो हो गए। हेयर पे कुछ भी लगा दो तो वो काम करेगा, प्रोसेस हाँ। करेगा, ये भी बताया गया है सर। नहीं करता तो ठीक है, हेयर स्ट्रेट तो रहते हैं, पर न्यूट्रलाइजर अप्लाई नहीं करता ना तो हेयर ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल टूटते हैं बाल, पता है बहुत। हाँ सर मैंने देखा है। तो न्यूट्रलाइजर अप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इग्नोर ही कर दो न्यूट्रलाइजर। कई कई सिचुएशन में करते हैं लोग। कैसे सिचुएशन में, अगर किसी के बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर हैं, डैमेज है, पीलाइटेड कर रखे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं कि फर्स्ट क्रीम अप्लाई करी और मतलब माइल्ड करके उसे अप्लाई करी। अब उसके बाद जब बहुत सारी सिचुएशन में देखा गया, जब न्यूट्रलाइजर अप्लाई करते हैं तो हेयर क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। आपने देखा है वो करते हुए, जब स्मूथनिंग करते हो तो न्यूट्रलाइजर से हेयर श्रिंक हो जाते हैं। देखा है। अगर हेयर स्ट्रेट होने होते ऐसे श्रिंक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा श्रिंक होते हैं, फिर वो क्या करते हैं न्यूट्रलाइजर को माइल्ड करके लगाते हैं। न्यूट्रलाइजर मास्क मिला लेते हैं, सीरम मिला लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। हाँ, ज़्यादा रफ हेयर है, ज़्यादा ड्राई हेयर है, पीलाइटेड हेयर है, आप अगर 50 स्मूथनिंग कर रखी है आपने, 10 भी कर रखी है और 10 बहुत डैमेज हेयर पे स्मूथनिंग कर रखी है, तो आपको ना नेक्स्ट टाइम जब स्मूथनिंग करोगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये बात तो जानने वाले हैं। जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिक्स कर देता है बोन्स को, बिना इसके हेयर स्ट्रेट नहीं होंगे। तो मैंने मैसेज बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने बहुत बार करके देखा है बिना न्यूट्रलाइजर के, एक्सपेरिमेंट बेस पे बहुत बार, और क्लाइंट का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आया है कि नहीं न्यूट्रलाइजर की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं है बहुत सारे केस में। हाँ बहुत ज़रूरी है न्यूट्रलाइजर। हाँ नहीं, सिचुएशन समझो, सिचुएशन समझ के जब आप बहुत सारी स्मूथनिंग करने लग जाओगे ना, तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजर इग्नोर करा जा सकता है, यहाँ पे नहीं किया जा सकता। बहुत रफ हेयर है, उनको ट्रीटमेंट चाहिए, हेयर चाहिए स्ट्रेट, तो आप उनको स्मूथनिंग करेंगे तो और डैमेज हो जाएगा, तो हम स्मूथनिंग करके उसको केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टी करेंगे। हाँ ऐसे देखो, मैंने बताया था पहले भी, मैंने कई बार ऐसा बता रखा है कि बहुत सारे क्लाइंट आपके पास आएंगे डैमेज ड्राई ऐसे हेयर के साथ, और उनकी रिक्वायरमेंट भी होगी कि हमें स्ट्रेट चाहिए, वो भी कैसे, जैसे कि स्मूथनिंग में हो जाते हैं। स्मूथनिंग में जैसे स्ट्रेट होते हैं वैसे स्ट्रेट हेयर में दे दो, पर उनको ये नहीं पता कि जब स्मूथनिंग अप्लाई होगी, उनके फर्स्ट क्रीम लगेगी तो हेयर ड्राई डैमेज हो सकता है, न्यूट्रलाइजर लगेगा तब भी हेयर ड्राई हो सकता है। तो ऐसे क्लाइंट को आप केयर स्मूथ कर दो सिंपली, क्योंकि जो स्मूथनिंग से डैमेज होगा वो केराटिन की जो प्रोडक्ट होता है, जो उसमें फॉर्माल्डिहाइड है या फिर अदर केमिकल है, उसके ऊपर एक लेयर बना देंगे। अब जैसे ही केराटिन का रिजल्ट 3 महीने तक उस हेयर पर रहेगा, वो उसको एक हेयर स्ट्रेट स्ट्रक्चर में होल्ड रखेगा, ठीक है। तो जो इन 3 महीने में डैमेज होने वाला था उसके हेयर को, वो नहीं होगा, तो एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रह सकता है, क्योंकि हमने इतने लॉन्ग टाइम तक, इतने लॉन्ग पीरियड तक उसको एक प्रोटेक्ट लेयर में रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइंट को हो सकता है कि 6 महीने में, फिर 4 महीने में फिर केराटिन की नीड पड़ जाए, पर उसके बाद सीधे तो रहेंगे जो उसकी रियल रिक्वायरमेंट थी, है ना। 3 मंथ के बाद दोबारा से केराटिन, हाँ 3 महीने बाद 6 महीने बाद कभी भी आप दे सकते हो, पर वो 3 महीने की जो केयर होगी ना उसके हेयर को, जो केराटिन से मिल गई, वो भी इनफ होती है। मैं बताऊँ 5-6 ड्राई हेयर पे काम कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने इन बालों पे न्यूट्रलाइजर अप्लाई किया तो ये बाल ख़त्म हो जाएंगे, ये बाल जल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग उसे कहते हैं माइल्ड करके अप्लाई करते हैं, या तो फिर न्यूट्रलाइजर इग्नोर करते हैं। अब ऐसी कुछ केस में इग्नोर कर सकते हो कि चलो ठीक है कर दिया इग्नोर, इसकी जगह केराटिन कर देते हैं या फिर बोटॉक्स कर देते हैं, पर हर सिचुएशन में नहीं करना। जैसे कि तुम प्रोडक्ट तो ले जाते हैं यहाँ से, न्यूट्रलाइजर ले जाते तो न्यूट्रलाइजर में ले जाओ, कोई बहुत महंगा आ रहा है न्यूट्रलाइजर, उसी के साथ मिलता है। हमारे यहाँ क्या है ना कि हम जो मंगाते हैं वो सिर्फ स्मूथनिंग की फर्स्ट क्रीम मंगाते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजर अलग मंगाते हैं, दो तरह से आता है वो। एक तो फर्स्ट क्रीम मंगा लो, क्योंकि फर्स्ट क्रीम ज़्यादा यूज़ हो जाती है, न्यूट्रलाइजर बच जाता है। अगर हम इस पर स्मूथनिंग नहीं करें, बोलते मैम हमसे तो होगा नहीं, स्मूथनिंग नहीं होगा, आप केराटिन करा लो, इसमें भी आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। पर आप सब जानते हो केराटिन में बाल स्ट्रेट होते नहीं है। केराटिन में बहुत अब जाके सेकेंड जनरेशन प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कि 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक भी हेयर को स्ट्रेट रखते हैं, जैसे कि हाँ प्रॉपर स्ट्रेट नहीं करवा, 60-70% हेयर स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। होते हैं नैनोप्लास्टी, ऐसा भी कंडीशन मैंने बताई थी ना कि टाइप्स ऑफ हेयर होते हैं, ठीक है। टाइप
A1 से B2 तक का बाल है तब वो अच्छा खासा स्ट्रेट हो जाता है। पर बहुत ज़्यादा वेवी करली हेयर है तो वहाँ पे टेक्सचर चेंज होगा। जैसे ही प्रोडक्ट धीरे धीरे वॉश आउट होता है तो क्लाइंट का हेयर का टेक्सचर चेंज होता है। पर स्मूथिंग में ऐसा नहीं है ना, स्मूथिंग में कितना ही वॉश कर लो हेयर स्ट्रेट ही रहता है। बस हमारा काम क्या है कि हेयर को ड्राइनेस से बचाना है, इसलिए तो सल्फेट फ्री शैम्पू रेकमेंड करते हैं। ठीक है, हेयर को स्ट्रेट रखने के लिए सल्फेट फ्री शैम्पू रेकमेंड नहीं किया जाता कि हेयर स्ट्रेट रहेंगे। हाँ, ड्राई डैमेज से बचने के लिए किया जाता है। सेम न्यूट्रलाइजर भी यही काम करता है, उसको ड्राई डैमेज से बचाता है, उसको स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं देता।